हेलो बच्चों, वेलकम टू फिनिक्स स्टूडियो। बच्चों आज हम लोग पीएबीटी सॉल्यूशन देखेंगे। 12 जनवरी जो है हमारा होने वाला है, ठीक है। तो चलो हम लोग देखते हैं, इसके फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो हेलो बच्चों, वेलकम टू फिनिक्स स्टूडियो। चलो बच्चों हम लोग देखते हैं पीएबीटी का सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द बेस्ट एंड द वर्स्ट पेपर नेवर अपियर टुगेदर देन 6 एग्जामिनेशन पेपर कैन अरेंज्ड इन हाउ मेनी वेज। ओके, तो देखो क्या कर सकते हैं हम लोग। टोटल पेपर बेटा कितना है, से टोटल एग्जामिनेशन कितना है, 6। तो यदि हम लोग देखें कि ये कितने तरीके से टोटल एग्जामिनेशन कर सकते हैं हम लोग, तो 6 फैक्टोरियल से होगा। बट उसमें बोला जा रहा है कि जो पेपर है ना, इफ़ द बेस्ट एंड द वर्स्ट पेपर नेवर टुगेदर, तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को एक साथ टुगेदर कर देंगे और टोटल में से माइनस कर देंगे। ओके, ठीक ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसके लिए, तो टोटल आ गया हमारा कितना, 6 फैक्टोरियल और माइनस में क्या 5 फैक्टोरियल इंटू 2। क्यों? क्योंकि क्या हुआ, जो हमारा टोटल पेपर कितने थे, 6 थे, तो उसमें जो वर्स्ट और क्या था, बेस्ट, इन दोनों को एक साथ रख दिया। तो टोटल 6 में से 2 हटा देंगे तो 4 हो जाएगा, और 4 हो गया तो उस 2 को एक बंडल बना दिया तो 5 हो गया। तो वो कितने तरीके से होगा, 5 फैक्टोरियल, और वर्स्ट और बेस्ट जो है इंटू 2 फैक्टोरियल से क्या होगा, अपना अरेंज होगा। तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट द 480। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी वर्ड्स कंप्राइजिंग ऑफ एनी 3 लेटर्स ऑफ द वर्ड यूनिवर्सल कैन बी फॉर्म्ड। ओके, तो डायरेक्ट है, कितना है टोटल, 3 लेटर वर्ड बनाने हैं हमारे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 9p3। ओके, इसको सॉल्व कर लोगे, यू विल गेट द 504। नेक्स्ट, इन हाउ मेनी वेज कैन 10 ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस बी रिप्लाइड। ओके, तो देखो एक क्वेश्चन के लिए बेटा कितने हैं, या तो ट्रू होगा नहीं तो फॉल्स। दूसरे क्वेश्चन के लिए भी कितने चांसेस हैं, मतलब 2। तो इसी तरीके से हमारे पास कितने क्वेश्चन हैं, 10 है, तो इसके भी क्या होंगे, ट्रू या फॉल्स। तो इस तरीके से 2 चांसेस है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 कितनी बार करेंगे, 10 टाइम्स। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2 रेज़ टू द पावर 10, दैट इज़ 1024। ओके, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है। द नंबर ऑफ 6 लेटर वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड वॉवेल्स। ओके, हमारे पास जो वर्ड है वॉवेल्स, सो दैट ऑल द कॉन्सोनेंट नेवर कम टुगेदर। तो हम लोग पहले इसमें वॉवेल देख लेते हैं कितना है। तो वॉवेल्स में वॉवेल कितना है, तो ओ आ गया एंड ई, तो 2 वॉवेल्स आ गए। और कॉन्सोनेंट की यदि बात करें, कॉन्सोनेंट की यदि बात करें तो वो आ गया टोटल कितना, 1 2 3 4 5 6, तो ये आ जाएगा 4। तो टोटल 4 आ गया हमारा कॉन्सोनेंट। तो इसमें क्या बोला गया है कि कॉन्सोनेंट नेवर कम टुगेदर। तो हम लोग क्या करेंगे ना, इसको कॉन्सोनेंट को एक साथ ले लेंगे। ओके, समझ में आ रही बात। क्या करेंगे अपन, टोटल वॉवेल्स में कितना है, 4 हैं, करेक्ट ना। टोटल कितना है, 4 कॉन्सोनेंट है और वॉवेल्स है हमारा 2। तो द नंबर ऑफ 6 लेटर वर्ड्स, यदि 6 लेना है तो विद और विदाउट मीनिंग फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड वॉवेल सो दैट ऑल द कॉन्सोनेंट नेवर कम टुगेदर। तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल बना लेंगे, उसमें से जो टुगेदर आएगा उसको हटा देंगे। तो कॉन्सोनेंट को एक बंडल बना दिया, ठीक है ना।
बंडल बना देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा टोटल आपका 0E, और टोटल आ गया हमारा कितना, इधर 2 आ गया। ओके, और 6 लेटर वर्ड्स बनाने हैं, तो टोटल तो 6 फैक्टोरियल हो जाएगा, कोई रिपीट भी नहीं हो रहा है। ओके, और लेकिन उसमें से क्या करना है अपने को, कॉन्सोनेंट को हटाना है, नेवर कम टुगेदर। ओके, तो नेवर कम टुगेदर का मतलब हो गया कि हमको इनको एक साथ ही करना है। तो इसको एक बंडल बना दिया, मतलब आप ऐसे समझो, हमने इसमें सारे 4 कॉन्सोनेंट को डाल दिए। ओके, ये एक बंडल आ गया, और इधर आ गया O, और ये आ गया E। तो यदि ये एक साथ है तो एक साथ रहने के कितने फैक्टोरियल, तो ये आ गया 3 फैक्टोरियल इनटू ये दोनों आपस में कितना होगा, 4 फैक्टोरियल। ओके, तो इसको यदि हमें एक साथ नहीं रखना है तो फाइनल आंसर जो होगा बेटा कितना होगा, 6 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। तो इसमें इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 576। ओके, क्लियर है ना। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्या है बच्चा, नेक्स्ट है अ क्लास कंटेन B बॉयज एंड G गर्ल्स इफ द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स फ्रॉम द क्लास इज 168। मतलब गिवन है B हमारे पास बॉयज है और G गर्ल्स है। B कितना लेना हमें 3, गर्ल्स कितना लेना है 2, तो कितना आ जाएगा BC3 इंटू GC2, ये कितना दिया हुआ है 168। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे ना ऐसे करके, B फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू B माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू G फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू G माइनस 2 फैक्टोरियल, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे 168, तो कैंसिल हो करके क्या क्या आएगा, B इंटू B माइनस 3, B इंटू B माइनस 1 एंड B माइनस 2 एंड G इंटू G माइनस 1, और इधर आ जाएगा 3 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 168 इंटू 6 इंटू कितना आ गया बेटा 2 फैक्टोरियल 2, 3 फैक्टोरियल 6। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से आ जाएगा, यहाँ तो सेम ही रहेगा, तो 168 इंटू 6 इंटू 2, तो 168 इंटू ये आ गया 12। तो इसको आप 2 फैक्टर करोगे किसका, इस तरीके से फैक्टर करोगे तो कैसे आएगा, 168 का आपको वो करना पड़ेगा, 168 का ऐसे, और ये आ गया 42, और 3 से आ जाएगा, 2 से आ जाएगा 21, और ये आ जाएगा 3 इंटू 7। तो एक्चुअल में ये बन जाएगा, यदि आप इसको लिखना चाहोगे तो दिस इज़ नथिंग बट 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 2, तो ये आ गया कितना 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 3 इंटू 8, 2 इंटू 2 इंटू 8, तो 8 इंटू 7 इंटू 6 आ गया, और लास्ट में हमारा ये 6 और 2 तो है ही, है ना, ये आ गया टोटल 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, इतना ही आया, और लास्ट में हमारा 6 इंटू 2 भी तो था, 6 इंटू 2, तो 3 इंटू 2 आ गया ये, तो 8 इंटू 7, 6 इंटू 2 इंटू 1 भी लिख सकते हो, बट 2 ठीक है यहाँ तक आ। तो अब आप देखोगे इधर 3 प्रोडक्ट हैं और इधर आ गया G इंटू G माइनस, तो इधर 3 प्रोडक्ट इधर 3 प्रोडक्ट, तो B आ रहा है 8 और G आ रहा है 3। तो क्या पूछा था, B आ गया B प्लस 3G, तो ये आ गया 8 प्लस 9 कितना आ गया 17, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा करेक्ट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ वेज इन विच 6 men and 5 women कैन डाइन एट अ राउंड टेबल ऑफ नो 2 women आर सिट टुगेदर इज गिवन बाय। ओके, तो हमारे पास टोटल कितना है 6 men, और वीमेन जो है वो क्या होना चाहिए 6 men and 5 women है, तो मैंने हर एक मैन को यहाँ पर मैन 1 मैन 2 मैन 3 मैन 4 मैन 5 और ये मैन 6 ऐसे ना इस पर अरेंज कर दिया। तो वो कितने तरीके से होगा बेटा, मैन को बैठाने का तरीका कितना होगा 5 फैक्टोरियल। अब कितने गैप क्रिएट हो गया वीमेन के लिए, तो
1 2 3 4 5 6, टोटल 6 गैप। तो 6 गैप में हम क्या करेंगे, 5 वुमेन को बिठाना है, तो 6 आ जाएगा टोटल कितना, 6C5 इंटू 6 फैक्टोरियल, 5 वुमेन है ना, तो 6C5 इंटू 5 फैक्टोरियल। ओके, तो इसको आप कैलकुलेट करोगे, इसको कर लो, दिस इज़ 5 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। 6 में को मैंने बैठाया तो कितने गैप क्रिएट हुए, हाँ 1 2 3 4 5 6 7 गैप क्रिएट हुए ना, तो 7 में से 5 लेना पड़ेगा, तो 7C5 इंटू 5 फैक्टोरियल, तो 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है 6 ये, तो 65 इंटू 6 फैक्टोरियल, तो ये आ गया 6 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, तो कितना आ गया बच्चा, 5 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन फर्स्ट। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड भारत इन विच B and H नेवर कम टूगेदर। तो हम क्या करेंगे, BHARAT, तो ये कह रहा है हमें B और H एक साथ नहीं आने चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इनको एक साथ रख देंगे, करेक्ट है, इनको एक साथ। तो टोटल हमें बनाना है कितना, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड, तो टोटल कितना बनेगा बेटा, टोटल बनेगा 1 2 3 4 5 6 फैक्टोरियल बाय, और 2 बार A रिपीट हो रहा है तो 2, ये टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बनेंगे ना, करेक्ट है। अब इसमें क्या होना चाहिए, भारत में B और H एक साथ नहीं आना चाहिए, तो हम B और H को एक साथ कर दिए, तो बाकी हमारे पास बच गया 1 2 3 और ये 4 और ये एक 5, तो इसके लिए बन जाएगा 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, करेक्ट ना। तो इसीलिए जब वो एक साथ ना हो, नेवर कम टुगेदर, तो क्या मेथड अपन लगा रहे हैं, गैप मेथड लगा रहे हैं, नहीं तो टाइम मेथड लगा रहे हैं। ओके, तो जो फाइनल आंसर आएगा, फाइनल होगा टोटल माइनस जब एक साथ है 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, इसका आया, बट इसका भी तो आएगा ना, ये BH और HB होगा। ओके, तो ये टोटल माइनस 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो ये आ गया 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल। इसको आप सॉल्व कर लोगे तो यू विल गेट 240। ओके, सो दैट इज़ योर आंसर। तो हम लोग ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है 68 में, एट एन इलेक्शन अ वोटर में वोट फॉर एनी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स नॉट ग्रेटर देन द नंबर टू बी इलेक्टेड, देयर आर 10 कैंडिडेट्स एंड 4 आर ऑफ बी सेलेक्टेड, इफ अ वोटर वोट्स फॉर द लिस्ट 1 कैंडिडेट देन द एटलीस्ट 1 कैंडिडेट ना, एटलीस्ट 1 कैंडिडेट देन द नंबर ऑफ वेज इन विच ही कैन वोट। अच्छा, तो देखो टोटल कितने हैं, 10 कैंडिडेट्स हैं एंड 4 आर टू बी सेलेक्टेड, एटलीस्ट एक को देना है, करेक्ट है ना। तो एट एन इलेक्शन वोटर कितने तरीके से चूज करता है, तो ऐसे समझो ना कि हमें 4 को ही चूज करना है और ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, एटलीस्ट 1 लेना है, तो 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं। ओके, तो यहाँ अपन इसका अब सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या दिया हुआ है, 10 कैंडिडेट्स हैं एंड 4 आर टू बी सिलेक्टेड, तो क्या आ जाएगा, लिस्ट एटलीस्ट 1, तो 10 में से कोई एक चूज़ कर लिया, या 10 में से कोई 2, 10 में से कोई 3 एंड 10 में से कोई 4, तो इसको आप सॉल्व करोगे ना, यू विल गेट 385। ओके, करेक्ट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड बनाना विच 2 n डू नॉट एडजेसेंट नहीं आना चाहिए। ओके, तो एडजेंस, ठीक है ना, तो बनाना ले लेते हैं, BANANA,
क्या क्या रिपीट हो रहा है, एन और ए आ गया 3 टाइम्स और एन आ रहा है बेटा कितना, 2 टाइम्स, करेक्ट ना। तो हमें क्या करना है, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड इतना इन विच 2 एन्स डू नॉट अपीयर टुगेदर, एक साथ नहीं आना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले बनाना को रख देंगे, बनाना में ए को हटा दिए, दोनों ए को हटा दिए, तो बी एन और फिर एन 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 होगा। अच्छा, एन को नहीं रखना है, तो ए आ गया, ए आ गया, ए आ गया, करेक्ट है ना। तो हम यदि ऐसा करेंगे, एक मतलब एन एक साथ नहीं आना चाहिए ना, एडजेसेंट नहीं आना चाहिए, मतलब एन के बाजू में एन नहीं होना चाहिए। तो हम पहले ऐसे ही कर दिए, तो 1 2 3 4, तो इसका हो जाएगा कितना, 4 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल, करेक्ट है, इनटू 1 2 3 4 5 5c, अब n कितना है 2, 5c 2 चूज़ कर लिया, इनटू 2 फैक्टोरियल, बट दोनों रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड भी कर देंगे। तो इसको यदि आप सॉल्व करोगे तो दिस इज़ 4 इंटू 5c 2 10 हो जाएगा, 5c 2 10, दैट इज 5 120 बाई 2 एंड 6 तो 12, तो 10 आ जाएगा, और ये तो 1 ही आ गया। तो आई थिंक ये कितना आ गया बच्चे, 40 आ गया। तो यही है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या आ रहा है। इफ़ द लेटर्स ऑफ द वर्ड सचिन अरेंज्ड इन ऑल पॉसिबल वेज एंड दीज वर्ड्स आर रिटन आउट एज इन डिक्शनरी देन द वर्ड सचिन अपीयर्स एट सीरियल नंबर। ओके, तो देखो सचिन में क्या है, SACHIN, तो इसको पहले ठीक से सेट कर लेते हैं ना। ए आएगा, फिर C आएगा, फिर H आएगा, फिर I आएगा। ओके, ACHI, और फिर आ जाएगा N आ जाएगा, और फिर S आएगा लास्ट में। ओके, तो देखते हैं इसको करके। तो हम A लेटर से स्टार्ट करेंगे, कितना 1 2 3 4 5 6, तो A 1 2 3 4 और ये 5, तो यहाँ तो कोई भी आ सकता है, ये फिक्स हो गया, तो 5 फैक्टोरियल 1 2 3 4 5, तो ये आ गया 5। इसी तरीके से C के लिए भी कितना होगा, 5 हो जाएगा। अगेन H के लिए भी कितना होगा, 5 हो गया। ओके, 5 फैक्टोरियल। इसी तरह से I के लिए भी कितना होगा बच्चे, ये भी 5 फैक्टोरियल हो गया। I के बाद N आ जाएगा, तो N के लिए भी कितना हो गया, 5 फैक्टोरियल हो गया, तो टोटल 5 हो गया। जब S शुरू होगा तो S के बाद आ जाएगा A के जस्ट कोई खाली नंबर नहीं है, C ही है, C के बाद H है, H के बाद I ही आ जाएगा, और N ख़त्म हो जाएगा, लास्ट लेटर यही हो जाएगा, सचिन ही आ जाएगा। तो ये आ गया 1। तो टोटल कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5, तो 600 प्लस 1, तो हाँ सही आ रहा है। ये आपका आ गया 601 है क्या, हाँ दैट इज़ द 601। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। A scientific committee is to be formed from 6 Indians and 8 foreigners, which include at least 2 Indians and double the number of foreigners as Indians. Then the number of ways the committee can be formed. तो कितने इंडियन है, 6 इंडियन है और 8 फॉरेनर्स है, करेक्ट है ना। अपने को क्या बनाना है, जितना इंडियन लेंगे ना उतना ही फॉरेनर्स लेना है, मतलब उसका डबल लेना है। तो A scientific committee to be member 6 Indian which includes at least 2 Indians, तो 2 ले सकते हैं, और 2 के बाद 4 लें, 2 Indians and double the number of foreigners। ओके, तो 2 ये लिया तो 4 foreigners होगा, ये 3 लिया तो 6 होगा, और ये उसी का डबल लेना है ना, एटलीस्ट 2 है, डबल द नंबर ऑफ फॉरेनर्स। ओके, तो यदि हमने 3 ले लिया तो 8 फॉरेनर्स, इसके बाद तो ले ही नहीं सकते क्योंकि फॉरेनर्स बचेंगे ही नहीं। 5 लेंगे तो 10 लेना पड़ेगा ना, तो है ही नहीं। तो यही हो गया कमिटी। यदि हम बात करें तो ये आ गया कितना, 6C2 इंटू कितना 8C4। अगेन दूसरा क्या आ जाएगा, 6C3 इंटू 8C6।
फिर तीसरा क्या होगा 6C4 इंटू कितना बच्चे 8C8। इन सभी को आप ऐड कर लोगे, प्लस कर लोगे, तो यू विल गेट 1625। दैट इज़ द फर्स्ट ऑप्शन। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। तो क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग इज कंसिस्टिंग ऑफ 2 वोवेल्स एंड 2 कॉन्सोनेंट विच कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड यूनिवर्स विदाउट रिपीटेशन। ओके, तो हमारा यूनिवर्स है ना, तो अपने को क्या करना है, 4 लेटर का वर्ड बनाना है जिसमें 2 वोवेल्स होने चाहिए और 2 कॉन्सोनेंट। तो अपने पास वोवेल्स क्या क्या है, वोवेल्स है यू, आई और ई। तो वोवेल्स तो टाइप 3 प्रकार के हो गए, तो अपने को 3C2 ये आ गया। और यदि हमें कॉन्सोनेंट की बात करें तो कॉन्सोनेंट में आ गया एन, और आ गया क्या एन, और वी आ गया, आर आ गया, एस। तो कॉन्सोनेंट के लिए 4C2। तो फाइनल जो आएगा 4 लेटर का वर्ड बनाना है, तो अपने को क्या आ जाएगा 3C2 वोवेल्स के लिए, और क्या आएगा 4C2 इंटू कितना होगा 4 फैक्टोरियल, क्योंकि 4 लेटर का बना रहे हैं। तो ये 3C2 आ गया हमारा 3C2 इंटू 4C2, तो 3 इंटू 4 इंटू आ गया 4 फैक्टोरियल। तो ये कितना आ गया 12। 4C2 कितना आ जाएगा, 3C2 आ गया 3, और 4C2 बच्चे कितना आ जाएगा 4 फैक्टोरियल 24/4, तो 6 आ जाएगा। ओके, 4C2 इज़ नथिंग बट 6। तो ये आ गया 6, तो 18 आ गया ना, 18 इंटू 24, तो ये आ गया 432 है क्या, यस 432 इज़ योर आंसर। ओके, तो 5 गर्ल्स हैं हमारे पास और 7 बॉयज़ हैं, करेक्ट ना। तो राउंड टेबल में इनको बैठाना है, इस तरीके से बैठाना है कि क्या नहीं आए, सो नो टू गर्ल्स टुगेदर। ओके, कोई भी गर्ल्स एक साथ नहीं होना चाहिए। तो पहले मैं बॉयज़ को बैठा देता हूँ, तो B1, और ये आ गया B2, B3, B4, B5, B6, और ये आ गया हमारा B7। तो बॉयज़ को बैठाने का तरीका कैसा होगा, 7 फैक्टोरियल, यदि बॉयज़ को बैठाएंगे 7 माइनस 1 फैक्टोरियल दैट इज़ 6 फैक्टोरियल इनटू। अब कितने गैप क्रिएट हो रहे बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7, और 7 में 5 को बैठाना है गर्ल्स को, तो 7C5 इंटू 5 फैक्टोरियल। ओके, तो इसको आप सही से कैलकुलेट करो क्या दिया हुआ है। हाँ, तो ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू ये आ गया 5 फैक्टोरियल, करेक्ट है। तो यहाँ से हमने इसको लिख लिया 6 इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल बाय क्या 2। तो यहाँ से 2 इंटू 5 फैक्टोरियल, तो ये दोनों तो कैंसिल ही हो जाएगा, और बाकी हो जाएगा 42 इंटू 6, तो बाय 2 भी तो है 3 आ गया, तो ये तो 126 आ ही गया, इंटू 5 फैक्टोरियल का स्क्वायर। सही है, आपका फर्स्ट ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। ओके, 73। नाउ कम टू द 74। हाउ मेनी इवन नंबर्स ऑफ 3 डिफरेंट डिजिट्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स इतना, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो इवन नंबर कैसे होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, टोटल हमारे पास 9 डिजिट हैं। तो हाउ मेनी इवन नंबर्स ऑफ 3 डिफरेंट डिजिट्स, तो ओके, तो 3 डिफरेंट डिजिट से इवन नंबर बनाने हैं हमें। तो इवन नंबर कब आ जाएगा, जब उसका क्या हो, लास्ट प्लेस पे कोई इवन नंबर है। तो ये आ गया 2 4 6 8, तो इसको तो 4 तरीके से अपन क्या करेंगे, बढ़ेंगे, और उसमें से कोई एक यहाँ चला जाएगा, तो टोटल 9 था, तो 8 बचेगा, तो यहाँ 8 और यहाँ 7, तो ये आ गया टोटल। अब देख लो कितना आ रहा है, 28, सॉरी इसमें टोटल 9 है। तो यहाँ पर क्या क्या आ सकता है, ओनली देख लेता हूँ मैं, यहाँ पर 2 आ सकता है, और 4 आ सकता है, 6 आ सकता है,
और 8 आ सकता है। तो इसको 4 वे से ही बढ़ सकते हैं, ओके, 4 तरीके से ही बढ़ सकते हैं। तो इस 9 में से एक यहाँ चला गया तो बाकी 8 बच गए। तो 8 में से कोई भी यहाँ आ सकता है, करेक्ट है। और उसके बाद और ये 7 वेज, ये 8 वेज, ठीक है। तो टोटल वेज कितना आएगा बच्चे? 8 इंटू 7 इंटू 4, तो ये कितना हो गया? 56 इंटू 4, तो कितना आ गया? 4, और सही है, 2 to 4 करेक्ट आंसर, ओके, दैट इज योर आंसर, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स सिट इन अ सर्कल सो दैट नो 2 बॉयज सिट टुगेदर? इस बार बॉयज़ को नहीं बैठाना है। तो करेक्ट कितना बॉयज है? 5 बॉयज, तो B1, तो गर्ल्स भी 5 है, तो हमने क्या किया, पहले गर्ल्स को बैठा दिया, G1, G2, G3, कितना है? G4, और ये G5, करेक्ट है। तो इसको कितने तरीके से बैठाएंगे? 5 - 1 फैक्टोरियल इंटू कितना बेटा? उसके बाद इसके बाद यहाँ 1 2 3 4 5, तो उसके लिए 5C4 नहीं 5C5 ना, 5C5 इंटू 5 फैक्टोरियल। इसको आप सॉल्व करोगे तो दिस इज नथिंग बट 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, 5C5। तो ये कौन सा ऑप्शन है? बी। नेक्स्ट, if NCR denote the number of combination of n things taken r at a time, then the expression is इतना, क्या दिया हुआ है? NCR+1 प्लस NCR-1 प्लस 2 इंटू NCR, ठीक है ना। ये हमें कैलकुलेट करना है, तो आपको तो पता ही है, ये हो गया NCR+1, यहाँ आ गया NCR-1, इसको 2 बार लिख लिया, NCR प्लस NCR। अब मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, NCR प्लस NCR-1 इक्वल्स n+1 CR। इन दोनों में यदि 1 का डिफरेंस हो तो ये दोनों, इसमें एक 1 ऐड हो जाता है और ये सफिक्स में जो बड़ा है वो यहाँ आ जाता है। तो उस हिसाब से यदि हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, इन दोनों को एक साथ लिख देते हैं। तो सो दिस इज NCR+1 प्लस ये दोनों मिलके कितना हो जाएगा? n+1 CR, करेक्ट, और बाहर है NCR। और इन दोनों को यदि हम लोग एक साथ ऐड करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा? n+1 CR+1, और यहाँ आ गया n+1 CR। तो फिर इन दोनों में एक का अंतर, तो क्या आ जाएगा? n+2 CR+1, जो बड़ा है उसको लिखेंगे। तो n+2 CR+1, दैट इज योर आंसर। Now come to the next one. NCR-1 equals 36, NCR equals 84 and NCR+1 equals 126. Then the value of R is, सिंपल है, हमें NCR बाय NCR-1 का फॉर्मूला लगा देना है 84/36। तो एक इक्वेशन ये आ जाएगा N और R में, और दूसरा क्या करना है? NCR+1 बाय NCR, तो ये आ गया 126/84। इसको सॉल्व कर लेंगे दूसरा इक्वेशन, तो यू विल गेट R इक्वल्स 3। वैसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, एक एक ऑप्शन इस R में रख दो, R की जगह, और चेक कर लो किसका रेशियो दोनों में, जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, दैट इज योर आंसर। नहीं तो सॉल्व। हाउ मेनी नंबर्स डिविजिबल बाय 5 एंड लाइंग बिटवीन 3000 and 4000 कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स? हमारे पास डिजिट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, और रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो 3000 एंड 4000 से ज़्यादा, 3000 और 4000 के बीच होना चाहिए। तो यहाँ तो 5 ही होना चाहिए यूनिट प्लेस पे, और यहाँ 3 फिक्स है, यही दोनों होगा। तो बाकी कितना आ जाएगा? बाकी टोटल कितना? 2 जगहों में 4p2, करेक्ट, ओके। तो C is the right answer. Next, the number of ways of dividing 52 cards amongst 4 players equally are. तो 52 कार्ड्स में से 4 प्लेयर को देंगे तो कितना? 13 करके देना होगा। तो 52C13 इंटू 13 निकाल दिया 39, तो फिर वहाँ से 13, फिर 13 निकाल दिया तो 26C13, और लास्ट में क्या? 13C13। तो कंप्लीट इसको आप सॉल्व करोगे, यू विल गेट 52 फैक्टोरियल बाय 13 का पावर 4 फैक्टर, ओके। नेक्स्ट,
तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट 5 है ना, फर्स्ट 5 से 4 ले लेंगे. द स्टूडेंट इज टू आंसर 10 आउट ऑफ 13 क्वेश्चन इन एग्जामिनेशन सच दैट ही मस्ट चूज एटलीस्ट 4 फ्रॉम द फर्स्ट 5. तो फर्स्ट 5 से 4 ले लिया, ठीक है. उसके बाद जो रिमेनिंग बच गया कितना, 8 में से 6 ले लिया. एक तो ये कंडीशन होगा. दूसरा 5 में से 5 ले लिया और उधर बच गया कितना, फर्स्ट 5 में से 5 ले लिया और तो उधर 8 ले लिया. 10 ही क्वेश्चन देने हैं. इसको आप सॉल्व करोगे यू विल गेट 196. ओके, देखते हैं नेक्स्ट हमारा आ रहा है न्यूमेरिक टाइप क्वेश्चन है. ओके, तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. NP5/1/2. इसको आप सॉल्व करोगे ऐसे n फैक्टोरियल, या फॉर्मूला भी डायरेक्ट लगा सकते हो, n-4 फैक्टोरियल और इंटू n-5 फैक्टोरियल बाय क्या, 5 फैक्टोरियल इक्वल्स 1/2. इसको आप सॉल्व करोगे यू विल गेट n = 6. नेक्स्ट 15C3R इक्वल्स 15CR+3. देन क्या पूछ रहा है, द वैल्यू ऑफ R. बहुत ही इजी क्वेश्चन है. 3R + R+3 ये किसके इक्वल होना चाहिए, पहले तो यही दोनों इक्वल हो जाना चाहिए, उससे नहीं आएगा. इसको आप सॉल्व करोगे तो 4R = 12 आ रहा है, सो R = 3. तो आपका आंसर जो आएगा वो 3 आएगा, ठीक है. नेक्स्ट NPR = NPR+1 एंड NCR = NCR-1. तो सिंपल है, NPR = NPR+1, करेक्ट है. तो इसको आप ऐसे कर दो, n फैक्टोरियल बाय n-r फैक्टोरियल इक्वल्स n फैक्टोरियल बाय n-r-1 फैक्टोरियल. यहाँ से एक इक्वेशन n और r में आ जाएगा. दूसरा क्या दिया हुआ है, NCR = NCR-1. तो यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा r फैक्टोरियल बाय n-r फैक्टोरियल इक्वल्स n फैक्टोरियल बाय r-1 फैक्टोरियल इंटू n-r+1 फैक्टोरियल. यहाँ से दूसरा, दोनों को सॉल्व कर लोगे यू विल गेट व्हाट, r = 2. नहीं तो क्या कर सकते हो, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, r + r-1 n होना चाहिए. इसको भी आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 2r = n+1. सो r = n+1/2. इस वैल्यू को यहाँ रख दोगे तो यू विल गेट n इन टर्म्स ऑफ n, ठीक. अगला क्या है, इन हाउ मेनी वेज कैन अ कमिटी बी फॉर्म्ड ऑफ 5 मेंबर्स फ्रॉम 6 men एंड 4 women इफ़ द कमिटी हैज़ एटलीस्ट 1 woman. तो हमारे पास टोटल मेंबर्स 5 मेंबर्स के बनाने हैं, ओके, जिसमें 6 men है अपने पास और कितना है 4 women. ओके, तो हमें हैज़ एटलीस्ट 1 woman, तो एक वुमेन हो सकता है. टोटल 5 है तो क्या आ जाएगा, क्या क्या केस होगा कि कम से कम एक वुमेन हो जाए और बाकी मेन हो जाए. तो कमिटी फॉर्म 5 मेंबर्स, इतना वुमेन. इफ़ द कमिटी हैज़ एटलीस्ट 1 वुमेन, तो एक ले लिया तो यहाँ से कितना लेना पड़ेगा, 4 ना, टोटल 5 का मेंबर बनाना है. 2 ले लिया तो 3 ले लिया तो 2 और 4 लेंगे तो 1. ख़त्म हो गया. इसके बाद तो सही है. तो ये वुमेन आ गया हमारा कितना 4 और मैन आ गया 6. तो डायरेक्ट आ गया 4C1 × 6C4. फिर क्या आ जाएगा, तो 4C2 × 6C3. फिर क्या होगा 4C3 × 6C2. फिर क्या होगा 4C3, है ना, यहाँ आ गया 1 2 3. तो 4C3 × 6C2 और यहाँ आ जाएगा 4C4 × 6C1. इन सभी को सॉल्व करोगे यू विल गेट 246. इनको ऐड करना है, ओके, कर लोगे आप. नेक्स्ट, हाउ मेनी डिफरेंट 9 डिजिट नंबर्स कैन बी फाउंड फ्रॉम द डिजिट्स ऑफ द नंबर. इतना कितना है 2 2 3 3 5 5 8 8 8 बाय रीअरेंजमेंट ऑफ द डिजिट सो दैट द ऑड डिजिट ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस. तो देखो ऑड डिजिट क्या क्या है, 3 3 5 5. तो इसको अरेंज करने का तरीका कितना आ गया, 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, करेक्ट. बाकी जो आ गया क्या बोला गया है, ऑड डिजिट ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस. तो बाकी जो बच गया उसमें 2 2 8 8 8 8 8 8. तो इसको अरेंज करने के तरीके कितने आ जाएंगे,
5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, करेक्ट है ना। तो ऑड ये जो डिजिट है ये कहाँ होना चाहिए, इवन प्लेसेस में ना, हाँ इवन प्लेसेस में। तो इवन प्लेसेस में कैसे होगा समझो, इवन प्लेसेस के लिए क्या करोगे, 1 2 3 4 5 और 6 ऑलरेडी आप देखोगे तो इवन प्लेसेस हमारे पास कितने, 7 8 9, तो ये आ रहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 टोटल नंबर है। तो इवन प्लेसेस क्या आ गया 2, और ये आ गया कितना 4 2 4, और ये आ जाएगा 6, और ये आ जाएगा 8। तो हमें क्या करना है, टोटल इवन प्लेसेस पे रखनी है। ओके, तो फाइनल जो आएगा कितने, 4 चीज़ों को कितनी जगह पर रखना है, 1 2 3 4। तो 4 चीज़ों को, इन 4 चीज़ों को इन 4 प्लेसेस पे रखने के तरीके कितने होंगे, फैक्टोरियल 4 बाय, इसमें जो रिपीट हो रहा है इतना ही आएगा। तो फाइनल कितना आ जाएगा, 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, और 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ओके, फाइनल आंसर इसको सॉल्व करोगे ना तो आई थिंक मुझे लगता है आपका 60 आ जाएगा। ओके, दैट इज़ योर आंसर। ओके, so this is the video, okay, for your solution. Thank you.